इसमें क्लास 13 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वृत्त से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का तात्पर्य उन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से है जो उस पृष्ठ में को घेरती है, उसको पार के निकल जाती है। इसका गणित इसी पद्धति का बनेगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई, वैद्युत फ्लक्स फाई, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के अदिश गुणन या डॉट गुणन के बराबर होता है। मीन्स फाई इक्वल टू आएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ई का वेक्टर ए बनेंगे क्योंकि क्षेत्रफल हम बहुत यहाँ मानेंगे। ये होगा डी फाई बराबर हो जाएगा, तो होगा देन डी फाई इक्वल टू ई डी ए cos थीटा। संपूर्ण पृष्ठ से नाउ अब संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध इसको क्या करने के लिए क्या करेंगे, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos। अब देखिए यहाँ पर थीटा है, ये थीटा, ये वेक्टर है और डी ए का जो एकांक सदिश है उनके बीच बड़ा एंगल है। तो हमारा क्षेत्रफल सदिश ये है, क्षेत्रफल सदिश, और ये हमारा वेक्टर ई है, ये भी वेक्टर ई है, ये भी वेक्टर ई है। हमारा क्षेत्र रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच बड़ा कोण एंगल थीटा है, उसे थीटा का इक्वेशन किया गया है। तो आएगा फाई इक्वल टू ई डी का हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा, और फाई इक्वल टू ई एस cos, जहां ए या एस सरफेस एरिया है। ये जाएगा तो ये वैद्युत क्षेत्र ई का मापन लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम इनटू, आगे ये है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसको एक साथ लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और इसका बीमा बराबर हो जाएगा बीमा न्यूटन के साथ होगा हो जाएगा। अब देखिए न्यूटन जो बल का है तो बल का डायमेंशन देंगे एम एल टी माइनस 2, हाफ ये हो गया मीटर स्क्वायर का एल टू अपान कूलम स्क्वायर का कूलम का। अब देखिए जो होता है कूलम का आवेश का होता है जो बराबर आई टी, तो इसका हो जाएगा ए टी, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल थ्री
-2 इसको ऊपर ले जाएंगे A इनवर्स T इनवर्स और सिंप्लीफाई करेंगे तो बराबर आएगा ml3 T -3 A -1 ये इसका डायमेंशन हो गया। इस तरह से हमारा वैल्यू फ्लक्स क्लियर हो गया। तो वैल्यू फ्लक्स है बस यही है। अभी इसका अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वैल्यू फ्लक्स में हमारा वैल्यू फ्लक्स की परिभाषा हो गया था। तो इसमें वैल्यू फ्लक्स में हमारा अगला केस बनेगा, 3 केस बनेंगे। पहला केस है जब वैल्यू क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती है। माना कि एक गोलाकार पृष्ठ है जिसके अंदर -2 आवेश है और गोलाकार पृष्ठ है, गोलाकार सरफेस में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं। माना कि इस गोले के किसी बिंदु P पर गोले का अति सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल ds है। तो इसका अति सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल ds है। तो इसका एकांक क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ रेखा होगी जो कि n होगा और वैद्युत क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ में प्रवेश कर रही है तो वेक्टर की दिशा अंदर की तरफ होगी ये। और वैद्युत बल रेखा इस पृष्ठ इस गोलाकार पृष्ठ में के प्रत्येक बिंदु पर अंदर की तरफ जाएंगी। ये सब वैद्युत बल रेखा, ये सब वैद्युत क्षेत्र रेखा ही है। वेक्टर ये भी और ये भी सब के सब वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं और इसका एकांक क्षेत्रफल सदिश n गए बाहर की तरफ भेजता है। तो वेक्टर ही और n गए क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण साफ साफ नजर आ रहा है 180 अंश का। तो थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 180 अंश। तो इस पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा E a cos थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 0 अंश सॉरी 180 अंश। फाई इज इक्वल टू E a cos 180 और cos 90 की वैल्यू -1 होती है। देन फाई इज इक्वल टू -E a मींस ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। अब इसी तरीके से हमारा अगला केस होगा केस 2 जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकलती है। माना कि कोई गोलाकार पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वेक्टर ही पृष्ठ से बाहर की तरफ निकलती हैं। तो किसी बिंदु P पर मान लिया अति सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल ds है। तो इस ds का एकांक क्षेत्रफल सदिश n है, पृष्ठ के तल के विलंब बाहर की तरफ है और वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से त्रिज्य बाहर की ओर जा रही है। तो वेक्टर ही और n है वो हम देखते हैं। इन दोनों के बीच में बना एंगल यहाँ पर थीटा बराबर है 0 अंश। यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इस संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E cos 0 और cos 0 की वैल्यू सब जानते हैं 1 होता है। देन फाई इज इक्वल टू E a मींस इस कंडीशन में फाई हमारा क्या आता है पॉजिटिव आता है।